नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल काला राज में आपका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया और भी रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी भूतिया दुनिया में आपका स्वागत है। भूतकाल का पुनर्जन्म। दिन बीतते जा रहे थे और दिव्या नाम की एक युवती अपने माता पिता के बाद अनाथ हो गई थी। गांव में साधारण काम करके उसे अपने मृत माता पिता के निवास पुराने किले में रहना पड़ा। उन दिनों उसके चारों ओर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। किले में अभी भी पुरानी यादों का गहरा दुख था। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी और अतीत उसकी आंखों के सामने आ गया। एक अस्पष्ट तस्वीर देखकर दिव्या डर गई। उस तस्वीर में यादें धीरे धीरे छिपी हुई थीं, लेकिन वह उन पर बहस नहीं कर रही थी। यह सिर्फ पुरानी घर की बातें हैं, उसने खुद को विश्वास दिलाया। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, उसे एक अदृश्य व्यक्ति की आहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। जब पर्दे हिलते थे तो वह चुपचाप उस पर चलती थी। तब उसका दिल घबरा गया। वहां कोई होना चाहिए, उसने अपने मन में सोचा। एक रात वह उस आवाज के साथ कुछ करते हुए किले में कदम रखती हुई घर में आई। प्रांगण में आकर उसने पेड़ों के बगल में एक पूरी तरह से भरे हुए भूत को देखा। उसने उसका ध्यान आकर्षित किया। देखने में भयानक चेहरे के साथ आकर्षक आंखों से। क्या तुम पानी साझा करोगे? भूत पूछता है। तुम निराश हो, है ना? भूत ने कहा। तो दिव्या ने अपनी ताकत और प्रेरणा खोजने का फैसला नहीं किया। उसने अपने भीतर छिपी मानसिक शक्ति को खोजने का फैसला किया। मैं उन लोगों को फिर से देखना चाहती हूं जिन्हें मैंने खो दिया है, उसने आग्रह किया। गांव में हर कोई अपने प्रियजनों के नाम पर जल रहा था, लेकिन कैसे? दिव्या ने आश्चर्य व्यक्त किया। तुम्हारी शक्ति तुम्हें वापस दिखाएगी, भूत ने बताया। उसकी बातें उसे भयानक लगीं, लेकिन उसने विपत्ति में जीतने के लिए अपनी लड़ाई का फैसला किया। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा। उस भूत ने उसे अपनी ओर खींचा। दाहिनी ओर की पुरानी तस्वीर में दिव्या की मां दिखाई दी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, वह उत्साह से बोली। लेकिन उसके शुभ चिंतक ने जिस पर वोट दिया, जीवन को फिर से शुरू करना असंभव होगा। हाँ, बंधन ही आंख है, भूत ने कहा। इसका कोई परिणाम नहीं था। दिव्या ने अपने बंधनों और अपने सच्चे मन को प्रदर्शित किया। वह माया में चला गया, लेकिन उन अनमोल पलों के बीच उसे एक और रास्ता देखना पड़ा। लेकिन उसने वास्तव में अपने प्यार को कितना साझा किया, और क्या उस भूत ने उसे और दोषी ठहराया? कुछ जगहों पर यह अधूरा लग रहा है, लेकिन मानवीय रिश्ते हमेशा डर और प्यार के बीच चलते रहे हैं। यह कहानी पुनरावृत्ति के साथ है। प्रांगण क्या करना चाहता है, यह देखना होगा। 5000 का दबाव सहते हुए दिव्या पिशाच के साथ किले के सुखद सुगंध में कदम रखी। उसके पास हर तस्वीर में अपने बच्चों और मां को फिर से देखने की इच्छा से उसका दिल धड़क उठा। पूरे किले को देखते हुए उसने महसूस किया कि उसे भी वही उम्मीद होनी चाहिए। तुम पहले अपना काम करो, भूत ने सुझाव दिया। यह ऐसा था जैसे यह मेरी माया नहीं है, सच, दिव्या ने स्पष्ट रूप से कहा। और वह इस किले में पुरानी यादों को संजोने के लिए तैयार थी। अंधेरे दरवाजे उसे आग के परिणाम की ओर ले जाने लगे। चंद्रमौली नाम के एक क्षेत्र में दिव्या ने अपनी मां की यादों को संभाला। तीनों के लिए दोस्ती असंभव थी, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं को अपने समय में कैसे दिखाना चाहती थी। वे सभी यादें उसे गहरे घाव देती थीं। हर पढ़े गए विवरण में उसका दिल धड़क रहा था। मां के आखिरी मिनटों में कहे गए शब्द एक मणि थे। हर पल को उसने जिया था। भूत तब दिव्या को देखता है, उसके लिए ऐसा जीवन विशेष था। उसके बाद दिव्या ने उस समय के अंधेरे माहौल में वापस आना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि वे सभी क्षण जो उसने अशांत समझे थे, अब उसके जीवन में आ रहे थे, और अब वह अपने दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए तैयार थी। मैं डर रही हूं, उसने उदास होकर कहा। लेकिन उसका भूत, तुम्हारे भविष्य में तुम्हारा सच्चा प्यार मिलेगा और उसकी शक्ति तुम्हें जवाब देगी। दिव्या ने अपने चारों ओर हर चीज पर उस पर विश्वास किया। उसका बढ़ता प्यार एक दिव्य शक्ति बन गया। माया तुम्हें कैसे प्यार करती है, इस घोषणा के असली कलाकारों के कार्यक्रम में उसके साथ और भी कई लोग थे
जिन्होंने कई रहस्यों को झूठ कहा था। यह आमंत्रण से संबंधित था, इसलिए दिव्या को अपने व्यक्तित्व को वापस लेने के लिए किले में आने तक, बाहर न रहने तक समय नहीं था। क्या तुम सचमुच थोड़ी देर के लिए विश्वास करती हो? भूत पूछता है। दिव्या युद्ध में कूदने से पहले अतीत को पलट देती है। इस प्यार में कोई गायब नहीं होता। मैं तुम्हें वह दे चुकी हूं जो मुझे देना था, लेकिन हर कोई फसल खाता है। दिव्या संघर्ष करती है। भूत भले ही वहां आने से झिझक रहा हो, लेकिन जब समय आएगा तो वह उसके पैरों पर लौट आएगा। माया के बिना सत्य को खोजना दिव्या की योजना अपने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक संदेह बन जाती है। जहां भी जाए उसे उपदेश मिलता है और अंत में वह अपने पुराने रिश्तेदार के सपने में रास्ता पाती है। यह पुनर्सृष्टि है। उसने दरवाजे खोले। मैं वापस आगे बढ़ूंगी, किसी और पर लौटकर शुभ नहीं पाऊंगी। उसके बाद दिव्या किले को चलाने के बढ़ते दृष्टिकोण को देख सकती थी। उसे मिले सभी प्यार के साथ कुछ मंत्र चमक उठे। दिव्या को कैसे देखना है, यह जानकर यह कहानी सच हो जाती है। युद्ध में प्यार ने भूत को हराया और पुराने किले की लड़की ने अपने दिल में मौतों को जीतकर एक नया जीवन शुरू किया। हाँ, मानवीय संबंधों का मूल्य हमेशा डर पर विजय प्राप्त करता है और नकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है। पुराने किले में कदम रखने के बाद दिव्या को ऐसा लगा जैसे वह हर दरवाजे से बाहर निकल रही है। उसके चारों ओर का अंधेरा उसे बांधे हुए था, लेकिन इस बार उसे डर नहीं था। उसने सोचा कि उसके दिल में प्यार की शक्ति हर बार उसे आगे बढ़ाएगी। भूत भले ही उसके साथ कभी कभी रहा हो, दिव्या अपनी खुद की शक्ति का और अधिक अनुसरण करने के लिए तैयार। मैं माया पर विश्वास नहीं करती, दिव्या ने अपने मन में कहा। मुझे केवल सच्चा प्यार चाहिए। दिव्या ने अपनी खुद की माया को अस्वीकार करते हुए अपनी शक्ति को और अधिक पूर्ण किया। अपने विचारों में रहते हुए दिव्या ने अतीत की यादों को साफ करके उन्हें पुनर्जीवित करना चाहा। उसमें उसने अपनी मां का पता, अंत में मानसिक रूप से सोने का समय भी पाना चाहा। उसे पता चला उस पल में उसके बंधनों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण था। छत्रपाल ड्राइवर रेखा, अगर वह वहां होती तो धन। दिव्या ने उसे पहले घाव के रूप में देखा। यह संबंध उसे तुरंत नीचे ले गया। उसने अपने दिल में इसे खत्म करने का संकल्प लिया। दिव्या ने एक हाथ खोला, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह शक्ति उसे मिली थी या नहीं। भूत ने उसे जानने के बाद उसकी आंखों से बातचीत की। यही कारण है कि यह तुम्हारी कक्षा का अनुसरण करता है। दिव्या ने किले पर बढ़ते संरक्षण को पहचानकर पुरानी तस्वीरों के सामने खड़ी होकर, आप मुझे जवाब दीजिए, उसने सिसकते हुए कहा। मैं हमारे बंधन पर विश्वास करने के बाद इस यात्रा पर पहुंचना चाहती थी। कटी हुई पुरानी छाया में दिव्या ने दिव्य गुणों पर चर्चा करना शुरू किया। नुकसान और अत्यधिक भावना की महत्वपूर्ण लहर को खोजना पूरी यात्रा तक पहुंचना चाहिए। तुम्हारी स्वतंत्रता अनमोल है, भूत ने कहीं और कहा। तुम्हें अपने भविष्य में एक नया अर्थ देना चाहिए। अनुभवों को अपनाते हुए दिव्या ने अपनी दोस्ती की भूमिका को आंसुओं और तैयारियों से रास्ता दिखाने और प्रिय विचारों के बंधन बनाने का संकल्प लिया। अब तक हुए हर घटना को दिव्या ने गहराई से अनुभव करने के बाद अपनी मां को दिए गए बयानों को फिर से चुपचाप पढ़कर अपने भविष्य को फिर से स्थापित करने के बारे में सोचना शुरू किया। हर जीवन एक बंधन यात्रा है। मेरे जीवन को बनाए रखने में, व्यक्तित्व की खोज में, नहीं तो तुम्हें क्या चाहिए, उसने प्रेरणा से सोचा। छाया में जाकर दिव्या ने एक बार फिर किले में रास्ता बहाल किया। मैं वास्तव में केवल एक कहानी में करने जा रही हूं, उसने फैसला किया। दिव्या ने अपने प्यार की पुनर्सृष्टि को जानने के लिए कदम रखा। एक और भूत को हराया, लेकिन अपने जीवन में स्वाद से भी अधिक। इस गाथा में दिव्या ने पुराने किले को छोड़ते हुए अपने संघर्ष और प्यार में सच्चे प्रकाश को पाने के लिए अपने चरित्र को दर्शाया है। क्या यह यात्रा उसके दिल में एक अनंत अनुभव की तरह है। इस बीच मानवीय रिश्ते पुनर्रचित होने की शक्ति को संतुष्टि के साथ सामना करते हैं। आप भी यात्रा में चल रही दिव्या के साथ पुनर्जीवित होने की यात्रा में शामिल हों। प्यार और सीमाओं में एक नई दिशा में बहते हुए क्या मायाएं वास्तव में तुम्हारे साथ एक पुनर्सृष्टि लाती हैं। पुराना किला अब दिव्या के लिए परिचित था, लेकिन इस बार उसके दिल में छिपी वो भयानक कहानियां थीं।
जब ये सब एक साथ मिले तो उसे किले में कई यादों को समझने में नयापन मिला। यहाँ हर मन एक कहानी बताने के लिए तैयार है, उसने सोचा। मैं उन कहानियों को सुनना चाहती हूँ। अंधेरे में दिव्या ने अपना ध्यान एक पुराने कमरे की ओर मोड़ा जो बहुत पहले बारिश में भीग गया था। कमरा कागजों से भरा हुआ था और वह धोखे को समझ सकी। यह उसे माया और आशाएं देना चाहता था। भविष्य भले ही उसे एक नए रास्ते पर ले जाने के योग्य हो। दिव्या अपनी मां द्वारा दी गई कुछ यादों को शुरू करने के लिए बाहरी रूप से तैयार थी। उसकी मां ने हमेशा उसे प्यार सिखाया था, लेकिन अब दिव्या उस अस्थाई संदेश को फिर से बनाने के योग्य थी। मेरी प्यारी बेटी, एक पुरानी रेखा में लिखा था, हमेशा अपने बीच के प्यार को याद रखना। दिव्या ने अपनी नाक सिकोड़कर पुरानी किताब खोली। इसने उसे अपने अतीत में वापस जाने का रास्ता दिखाया। जब नजरें बदलती हैं तो दिव्या ने अपनी मां के प्यार को उत्तेजित करने का फैसला किया। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहां हूं। उसने मुड़कर जांच की कि क्या उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं, जिसका अर्थ है कि सभी को विश्वास दिलाकर विजय प्राप्त करने का हमेशा एक रास्ता होता है। अंधेरे में भी उसे पता था कि किस संदेश पर जाने पर वे वापस जाने वाले लोगों को शामिल करेंगे, और वह अमी को क्षमा करना चाहती थी। तुम मुझे माफ करो, उसने ब्रह्मा से अहंकार प्राप्त किया। दिव्या ने अपने माता पिता के भविष्य को बदला था, फिर भी गबीत उसके साथ थे। जब दिव्या पुराने किले में थी तो माया की शक्ति उसके चारों ओर घूम रही थी, लेकिन इस बार उसने दैत्य को दृढ़ता से खड़ा रखा। आप इसके हकदार हैं, भूत कहता है, लेकिन इस बार उसे दुर्भाग्य मिला। माया तुम्हें अभी भी पुनरुत्थान नहीं देगी। दिव्या अब और अधिक केंद्रित महसूस करती है। अतीत को फिर से बनाने के लिए कदम उठाना, गहन प्यार प्राप्त करना का मतलब है कि जब अतीत फिर से उठेगा तो कोई भी नया उसे हटा नहीं पाएगा। अपनी खूबसूरत यात्रा को समाप्त करने के लिए दिव्या अपने प्यार और शक्ति को साझा करने के लिए तैयार है। किले ने उसके जीवन में एक नई रोशनी लाई और वह थक कर बाहर आई। उसमें सच्चा प्यार खोजना बहुत महत्वपूर्ण था। अंततः शांति खोए हुए समय में प्यार नहीं मिलेगा। यह कहानी हमें हर वह चीज याद दिलाती है जिसकी हमें जरूरत है। प्यार किसी भी माया के बिना प्रकृति का रूप कैसे लेता है, यही प्रकृति दर्शाती है। यह भूताला पुनर्जन्म की कहानी है, लेकिन दिव्या प्यार में खुद को विनम्रता से महिमा मंडित करती है। जब दिव्या किले से बाहर आई तो सुबह की रोशनी उसे मिली। किले को छोड़ते हुए वह चिंता, डर, प्यार और खोज के अनुभव को भूल गई। अब वह धीरे से मुस्कुरा रही थी और लंबे समय तक सहन किए गए दर्द पर उकेरी गई पूर्ण शक्ति का अनुभव कर रही थी। मेरा प्यार, मेरी मानसिक शक्ति अब महसूस हो रही है, दिव्या कहती है। उसके चारों ओर दिखाई देने वाली प्रकृति, हरे पेड़, खिले हुए फूल, पक्षियों की चहचहाहट उसके दिल को सुंदर शांति देने वाली थी। दिव्या अब अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। वह अपने छोटे से गांव लौटकर अपने अनुभवों को ग्रामीणों के साथ साझा कर सकेगी। साधारण प्यार का मतलब माया नहीं है, उसने कहा। यह हमारे जीवन में चलता है। उसे अपने परिवार को देखने का मौका मिलने के लिए, जिसने उसे अच्छे बदलाव दिए, उसे चंद्रिका की रोशनी का अनुभव लगातार होता रहा। आत्मविश्वास से भरे दोस्तों की मदद से वह बिना किसी डर के आगे बढ़ेगी। गांव में दिव्या ने प्यार साझा करके एक नया जीवन मार्ग बनाया। जब हर संबंध हमारे जीवन में होता है और उसमें माया होती है तो हम यही समझना चाहते हैं। तब उसने अपने अनुभव सुनाए। प्यार एक संदेश है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। दिव्या ने अपने रास्ते में प्यार का पाठ सीखा और पिछली कठिनाइयों को दूर करने के लिए और भी प्रयास किए। यह सिर्फ उसके लिए पसंदीदा खतरनाक अंधेरे से भरी खुशी नहीं थी, बल्कि वास्तव में सभी के लिए सुखद अनुभव संभव था। जीवन में होने वाली घटनाएं कभी भी भूत या डर नहीं होती, बल्कि वे उनके पीछे छिपे प्यार को व्यक्त करने का एक संग्रह होती है। जब दिव्या इन मायाओं से बाहर निकली तो वह वास्तव में पुनर्जीवित हो गई। यह कहानी एक
गाथा बनी हुई है। यह मायाओं, डरों, प्यार और पुनर्सृष्टि का एक उदाहरण है। लेकिन अंत में यह एक विचार है, सच्चा प्यार हमेशा मौजूद रहता है। यह हमें शर्मिंदा नहीं करता। यह भूतों से भी महान है। अगर हम सीखते हैं तो सच्ची शक्ति केवल प्यार में है। सबसे बढ़कर यह हमारे चारों ओर, हमारे दिलों में और हमारे जीवन में है। अतः भूताला पुनर्जन्म कहानी मानवीय संबंधों के माध्यम से प्यार को एक नया अर्थ देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।